हिस्टोरिकल लैंडमार्क ब्रेंडेनबर्ग गेट बर्लिन की पहचान के साथ साथ इट इज द नेशनल सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। इनफैक्ट दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जर्मनी में लगभग 25,000 कैसल्स है। यहाँ की हिस्टोरिकल इमारतें और महल आपको बीते हुए समय को याद करने पर मजबूर कर देगी। वेल, क्या आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था। यूरोपियन यूनियन की यही वो देश है जिसने दुनिया को दिए एडोल्फ हिटलर जैसे दी डिक्टेटर। यही वो देश है जो पीता है दुनिया में सबसे ज्यादा बियर। यही वो देश है जिसने दुनिया को दिए महंगे से महंगे कार। यही वो देश है जिसकी वजह से हुआ वर्ल्ड वॉर। Gallant American unit, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. यही वो देश है जो खाता है सबसे ज्यादा सॉसेज। यही वो देश है जिसकी इकोनॉमी की चर्चा है दुनिया भर में। 3 साइड से लैंडलॉक दी बेटेलिक एंड नॉर्थ सी के किनारे बसा दुनिया के बेहद ही खूबसूरत देशों में से एक दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को किसी खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वेल, क्या आप जानते हैं यूरोप की सबसे खूबसूरत और ताकतवर देशों में से एक जर्मनी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर ऐसा हमेशा से नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी तरह कंगाल हो चुका था। इनफैक्ट दुनिया की टॉप लग्जरी कार BMW, ऑडी, मर्सिडीज और वॉक्सवैगन कार ब्रांड्स जर्मनी के ही है। वहीं जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और यहाँ की करेंसी यूरो। वेल, समृद्ध संस्कृति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जर्मनी का इतिहास से नाता काफी पुराना है। वेल, क्या आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया था। वहीं बर्लिन की बर्लिन वॉल की बात हो या म्यूनिक की अक्टूबर फेस्ट की या हैम्बर्ग की बंदरगाह की या बात हो परियों की कहानियों जैसी न्यूस्वानस्टाइन कैसल की, एक्चुअली में जर्मनी बेहद ही खूबसूरत देशों में से एक है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जर्मनी में लगभग 25,000 कैसल्स है। वहीं आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी के हाईवे पर जितनी मर्जी हो उतनी स्पीड गाड़ी चला सकते हैं, पर फ्यूल खत्म नहीं होना चाहिए। फ्यूल खत्म होने पर आपको देनी पड़ेगी भारी फाइन। वेल, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली मैगजीन अरबॉलिच मोनेट्स अंटेरी डोंगेन सन 1963 ईस्वी में जर्मनी में ही प्रिंट और पब्लिश्ड की गई थी। वहीं जर्मनी की लिटरेसी रेट है 99%, जो इसे बनाती है दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक। यही वो देश है जहां मिलती है 3000 से भी अधिक प्रकार के ब्रेड। इनफैक्ट गाने वाले MP3 फॉर्मेट की खोज 1980 के दशक में जर्मनी के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट में ही जर्मन इंजीनियर्स द्वारा किया गया था। तो इसी यूरोपियन यूनियन की खूबसूरत देश जर्मनी में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। एक नंबर पे है बर्लिन। स्प्री नदी के किनारे बसा दी हार्ट ऑफ यूरोप के नाम से प्रसिद्ध हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया एंड पॉपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सिटीज इन द वर्ल्ड। वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, बर्लिन।
बर्लिन अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्या आप जानते हैं बर्लिन का इतिहास बेहद समृद्ध है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर जैसी ऐतिहासिक घटनाओं में बर्लिन का काफी योगदान रहा है, जिसकी झलक आपको बर्लिन के कोने कोने में दिखाई देगी। इनफैक्ट सन 1788 से 1791 के बीच बलुआ पत्थर से बनी 66 फीट ऊंची, 213 फीट चौड़ी और 36 फीट गहरी हिस्टोरिकल लैंडमार्क ब्रेंडेनबर्ग गेट बर्लिन की पहचान के साथ साथ इट इज द नेशनल सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। क्या आप जानते हैं कोल्ड वॉर के समय बर्लिन शहर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। 155 किलोमीटर लंबा, 13 फीट ऊंचा दी बर्लिन वॉल को 1961 में रातों रात ईस्ट बर्लिन के लोगों को वेस्ट बर्लिन आने से रोकने के लिए बनवाया गया था और लगभग 28 साल तक दी बर्लिन वॉल ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच खड़ी रही और फाइनली 9 नवंबर 1979 को इसे तोड़ दी गई। इनफैक्ट दी बर्लिन वॉल का कुछ हिस्सा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर गैलरी दी ईस्ट साइड गैलरी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं बर्लिन में वेनिस से भी ज्यादा लगभग 2100 पुल यानी ब्रिजेस और 170 म्यूजियम मौजूद है, जो बर्लिन को घूमने की दृष्टि से बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं बर्लिन का लगभग 40% हिस्सा ग्रीन स्पेस, पार्क और जंगलों से ढका है, जो इसे वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन यूरोप बनाती है। क्या आप जानते हैं कार्निवल डेर कुल्टूरेन बर्लिन का सबसे प्रसिद्ध कल्चरल फेस्टिवल है, जिसमें दुनिया भर के म्यूजिक, डांस एंड फूड का बेहद खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता है। राइक्सटाग बिल्डिंग, म्यूजियम आइलैंड, चेक पॉइंट चार्ली, अलेक्जेंडर प्लात्ज और टीवी टावर, टियर गार्डन और बर्लिन चिड़ियाघर बर्लिन में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 2 नंबर पे है म्यूनिख। नॉर्थ ऑफ दी अल्प्स, इसार नदी के बीचों बीच बसा मिलियन डॉर्फ के नाम से प्रसिद्ध यूरोपियन यूनियन जर्मनी की बवेरिया राज्य की राजधानी इनक्रेडिबल सिटी म्यूनिख हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं सन 1158 ईस्वी में बना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ जर्मनी म्यूनिख शहर की कहानियां राजाओं, आर्टिस्ट और इनोवेशन से भरी पड़ी है। इनफैक्ट यहाँ की हिस्टोरिकल इमारतें और महल आपको बीते हुए समय को याद करने पर मजबूर कर देगी। वहीं 1158 ईस्वी में हेनरी दी लायन द्वारा स्थापित मेरियन प्लात्ज म्यूनिख के बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। यही वह जगह है जिसे एक समय में श्रानेन प्लात्ज यानी अनाज के बाजारों के नाम से भी जाना जाता था, जो आज म्यूनिख के बेहद ही खूबसूरत और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इनफैक्ट म्यूनिख की सबसे प्रसिद्ध चौक मेरियन प्लात्ज की नॉर्थ साइड पर सन 1905 ईस्वी में बनी न्यू टाउन हॉल न्यूस राथोस और ईस्ट साइड पर सन 1470 से 1480 ईस्वी के बीच बनी ओल्ड टाउन हॉल अल्टेस राथोस गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है, जो यहाँ आए लोगों को बेहद पसंद आता है। म्यूनिख की इस प्रसिद्ध चौक पर क्रिस्ट किंडल, क्रिसमस मार्केट, दी सिटी फाउंडेशन फेस्टिवल और ग्लाकेंस के साथ साथ कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। क्या आप जानते हैं जर्मनी से भी पुराना म्यूनिख शहर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे खड़ा है। वहीं सन 1973 ईस्वी में बना 5000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला BMW वॉल्ट एंड म्यूजियम में BMW कंपनी के टेक्निकल डेवलपमेंट के इतिहास को दर्शाया गया है।
जिसमें इंजन, टरबाइंस, एयरक्राफ्ट, मोटरसाइकिल एंड व्हीकल्स के आने वाले मॉडल्स शामिल है। इनफैक्ट बायरिसे मोटरेन वर्का यानी BMW का हेडक्वार्टर भी म्यूनिक ही है। 900 एकड़ एरिया में फैला वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन पार्क इन दी वर्ल्ड, दी इंग्लिश गार्डन म्यूनिक में ही मौजूद है। वही म्यूनिक से कुछ ही दूरी पर स्थित न्यू स्वानस्टाइन कैसल जर्मनी के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। निम्फेनबर्ग पैलेस, डाइचेस म्यूजियम, होब्रोहस, एलियांज एरिना, म्यूनिक रेसिडेंस और न्यू स्वानस्टाइन कैसल म्यूनिक में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 3 नंबर पे है कोलोन। 2000 साल पुरानी राइन नदी के किनारे बसा 4th लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड वाइब्रेंट सिटी। पवित्र कोलोन अपनी आकर्षक जगहों, रिच हिस्ट्री एंड मॉडर्निटी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं कोलोन में मौजूद एक ऐसा चर्च है जिसे बनने में लगभग 632 साल लगा। कोलोन में मौजूद कोलोन कैथेड्रल का निर्माण कार्य सन 1248 में शुरू हुआ और 1880 में पूरा हुआ, यानी इसे बनने में लगभग 632 सालों का समय लगा। वहीं कोलोन कैथेड्रल ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। इनफैक्ट रोमन गॉथिक आर्किटेक्चर में बना कोलोन कैथेड्रल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन इन जर्मनी होने के साथ साथ नॉर्दर्न यूरोप का सबसे बड़ा गॉथिक चर्च है। 515 फीट ऊंचाई के साथ कोलोन कैथेड्रल सेकंड टॉलेस्ट चर्च इन यूरोप है। 2 विशाल शिखर के साथ कोलोन कैथेड्रल बेहद ही भव्य और खूबसूरत दिखाई देता है और यही सब अट्रैक्शन के कारण यूनेस्को द्वारा सन 1986 ईस्वी में कोलोन कैथेड्रल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्या आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हवाई हमलों में कोलोन शहर लगभग 95% तक बर्बाद हो गया था, पर कोलोन कैथेड्रल कई हमलों के बावजूद बचा रहा। कोलोन अपनी खास बियर कोल्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक्चुअली में इसे कोल्स तभी कहा जाएगा जब यह कोलोन में बनी हो। वहीं आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट परफ्यूम ईओ डी कोलोन इटालियन परफ्यूमर जोहान मारिया फरीना द्वारा सन 1709 ईस्वी में कोलोन में ही बनाया गया था। वहीं कोलोन में होने वाले कोलोन कार्निवल यूरोप के सबसे बड़े स्ट्रीट फेस्टिवल्स में से एक है। 6 दिनों तक चलने वाला यह भव्य कोलोन कार्निवल को साल का 5वां मौसम भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कोलोन के सबसे रोमांटिक स्थानों में से एक होहेनजोलर्न ब्रिज पर कपल्स और लवर अपने प्यार के निशानी के रूप में इस ब्रिज पर लव लॉक्स लगाते हैं। कोलोन ओल्ड टाउन म्यूजियम, लुडविक चॉकलेट म्यूजियम, कोलोन जू और कोलोन ट्रायंगल कोलोन में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 4 नंबर पे है हैम्बर्ग। 6th लार्जेस्ट सिटी इन द यूरोपियन यूनियन, सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी, एल्बे नदी के बीचों बीच बसा मीडिया टाउन के नाम से प्रसिद्ध हैम्बर्ग अपनी बेहद खूबसूरत वाटरवेज, रिच हिस्ट्री एंड वाइब्रेंट कल्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं 16 अगस्त 2001 को बनकर तैयार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉडल रेलवे मिनिएचर वंडरलैंड में आप पूरी दुनिया का मिनी मॉडल देख सकते हैं। इस मिनिएचर लैंडस्केप्स में आप अमेरिका, स्विट्जरलैंड और इटली के साथ साथ यहाँ फुल्ली फंक्शनल एयरपोर्ट मॉडल भी मौजूद है। वहीं 16,630 स्क्वायर फीट एरिया में फैली इस मिनिएचर वंडरलैंड में 54,104 फीट लंबा रेलवे ट्रैक, 1230 ट्रेन, 10,000 व्हीकल्स और 47 एरोप्लेन के साथ साथ
इस मॉडल में 5 लाख LED लाइट लगे हैं, जो इसे हैम्बर्ग के बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। इनफैक्ट यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खूबसूरत मिनिएचर वंडरलैंड बच्चों और बड़ों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं 7 मई 1189 को एल्बे नदी के किनारे बना यूरोप 3rd लार्जेस्ट एंड जर्मनीज लार्जेस्ट हैम्बर्ग पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इनफैक्ट गेटवे टू दी वर्ल्ड हिस्टोरिकल हैम्बर्ग पोर्ट 1189 से अब तक क्रूशियल हब रहा है जर्मनी के इंटरनेशनल ट्रेड का। वहीं एल्बे नदी के किनारे बना यह पोर्ट बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। वहीं यहाँ मौजूद स्पीचर स्टार दुनिया की सबसे बड़ी वेयर हाउस अपनी भव्य लाल ईंटों की इमारतों और नहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां आप इस बेहद खूबसूरत गॉथिक आर्किटेक्चर के बीचों बीच बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। इनफैक्ट इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट होने के कारण यूनेस्को द्वारा इस फीचर स्टेट को 5 जुलाई 2015 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड्स फेमस रॉक बैंड दी बीटल्स ने सन 1960 ईस्वी में अपने करियर की शुरुआत हैम्बर्ग के पीपर बांध से ही की थी। इनफैक्ट अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो पीपर बांध की लाइव म्यूजिक और थिएटर आपको बेहद पसंद आएगा। वहीं अगर आप खाने के शौकीन हैं तो हैम्बर्ग की खास मिठाई फ्रेंच ब्रोचेन जरूर ट्राई करें। एल्ब फिलहार्मोनी, प्लांटेन अनब्लोमेन, सेंट माइकल चर्च, इंटरनेशनल मैरीटाइम म्यूजियम और अलास्टर लेक्स हैम्बर्ग में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 5 नंबर पे है हाइडलबर्ग। सिटी ऑफ रोमांटिसिज्म के नाम से प्रसिद्ध साउथ वेस्ट जर्मनी में नेकर नदी के किनारे बसा जर्मनीज मोस्ट चार्मिंग एंड हिस्टोरिक सिटी हाइडलबर्ग की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यही वो शहर है जो अपनी ब्यूटीफुल बारोक आर्किटेक्चर, रिच एकेडमिक हिस्ट्री, ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी और आइकॉनिक कैसल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं 13वीं शताब्दी में नेकर नदी के किनारे लाल बलुआ पत्थर से बना हाइडलबर्ग किला यूरोप के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। शहर से काफी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीचों बीच बना हाइडलबर्ग कैसल से नेकर नदी और हाइडलबर्ग का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने लायक होता है, जो आपको एक सुकून भरा एहसास दिलाती है। इनफैक्ट किले के अंदर ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइन बैरल मौजूद है, जिसमें लगभग 2000 लीटर वाइन स्टोर की जा सकती है। क्या आप जानते हैं हाइडलबर्ग जर्मनी का सबसे रोमांटिक शहर है। हाइडलबर्ग का आल्स्टाड यानी पुराना शहर अपनी ब्यूटीफुल बारोक आर्किटेक्चर की इमारतों, चार्मिंग कैफेस, चर्च और नेकर नदी के बेहद खूबसूरत नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनफैक्ट यह जगह कपल्स के बीच काफी प्रसिद्ध है, जो इसे एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन बनाती है। वहीं सन 1788 ईस्वी में नेकर नदी पर बना कार्ल थियोडोर ब्रूके ओल्ड ब्रिज हाइडलबर्ग का सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इनफैक्ट पुल की पास की मंकी स्टैचू यहाँ आए पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। क्या आप जानते हैं हाइडलबर्ग शहर पोएट्स और राइटर्स की फेवरेट जगह रही है। इनफैक्ट हाइडलबर्ग में मौजूद फिलोसफर वॉक पर टहलते हुए कई फेमस राइटर, पोएट्स, फिलोसफर और स्कॉलर्स ने इंस्पिरेशन प्राप्त की थी और इसी कारण इसका नाम फिलोसफर वॉक भी पड़ा। वहीं फेमस अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने हाइडलबर्ग में बिताए हुए समय को अपने किताब अ ट्रैम्प अब्रॉड में वर्णन किया है। इनफैक्ट हाइडलबर्ग की सुंदरता ने कई कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया है। क्या आप जानते हैं हाइडलबर्ग को यूनेस्को द्वारा 2014 में यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। चर्च ऑफ दी हॉली स्पिरिट, किंग्स थ्रोन, नेकर रिवर क्रूज, हाइडलबर्ग जू और हाइडलबर्ग क्रिसमस मार्केट हाइडलबर्ग में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 6 नंबर पे है ड्रेसडेन।
कैपिटल सिटी ऑफ द जर्मन स्टेट सैक्सोनी, फ्लोरेंस ऑन द एल्बे के नाम से प्रसिद्ध, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिक सिटी ऑफ यूरोप। ड्रेसडेन अपनी स्टनिंग आर्किटेक्चर, समृद्ध संस्कृति एंड डीप हिस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है। क्या आप जानते हैं सन 1710 से 1728 के बीच बना ऐतिहासिक दी ड्रेसडेन ज्विंगर बेहद खूबसूरत बारोक आर्किटेक्चर के साथ साथ म्यूजियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनफैक्ट यहाँ मौजूद ओल्ड मास्टर पिक्चर गैलरी में राफेल की प्रसिद्ध पेंटिंग दी सिस्टीन मैडोना के साथ साथ कई प्रसिद्ध पेंटिंग शामिल है। वहीं ड्रेसडेन ज्विंगर अपनी पोर्सुलिन कलेक्शन, माइसेन, एशियाई चीनी मिट्टी के बर्तन, रॉयल कैबिनेट ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऐतिहासिक वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक्चुअली में दोस्तों ड्रेसडेन का इतिहास काफी पुराना है। एक समय में ड्रेसडेन सैक्सनी राजाओं का रॉयल रेसिडेंसी हुआ करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सन 1945 में ड्रेसडेन पर भारी बमबारी हुई और शहर का लगभग 80% हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन जर्मनी के लोगों ने ड्रेसडेन को उसी सुंदरता के साथ फिर से बनाया। क्या आप जानते हैं ड्रेसडेन शहर में एक ऐसा चर्च मौजूद है जिसके मलबे को 50 वर्षों तक एज अ वॉर मेमोरियल के रूप में रखा गया था। बेहद खूबसूरत फ्राउनकर्च चर्च ड्रेसडेन की रीबर्थ का एक प्रतीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्राउनकर्च चर्च पूरी तरह नष्ट हो गया था, पर सन 1994 से 2005 के बीच इसे फिर से बनाया गया। बेहद खूबसूरत फ्राउनकर्च चर्च आज ड्रेसडेन की एक पहचान है और ईसाई धर्म के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक है। वहीं ड्रेसडेन के बीचों बीच बहती एल्बे नदी ड्रेसडेन की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इनफैक्ट एल्बे नदी की बोट राइड को लेकर ड्रेसडेन की खूबसूरती को बेहद ही करीब से देखा जा सकता है। इनफैक्ट ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन एंड नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर सैक्सन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क ड्रेसडेन से कुछ ही दूरी पर स्थित बेहद ही खूबसूरत जगह है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ट्रेडिशनल पोटैटो सूप और फेमस क्रिसमस फ्रूट केक जरूर ट्राई करें। सैम्फर ओपेरा हाउस ड्रेसडेन कैसल, ब्रूहल्स टेरेस, पैनोमीटर ड्रेसडेन और ड्रेसडेन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ड्रेसडेन में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 7 नंबर पे है फ्रैंकफर्ट। मैनहट्टन के नाम से प्रसिद्ध मैन नदी के किनारे बसा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड यूरोप, फ्रैंकफर्ट अपनी स्टनिंग स्काईलाइन, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासत और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में बनी द हिस्टोरिक हार्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट रोमरबर्ग आइकॉनिक रोमर सिटी हॉल और बेहद खूबसूरत लकड़ी के पारंपरिक इमारतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इनफैक्ट मेडिवल टाइम्स में बना रोमरबर्ग वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर इन दी होली रोमन एम्पायर ऑफ द जर्मन नेशन, जो इसे घूमने के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं सन 1815 ईस्वी में मैन नदी के किनारे जोहान फ्रेडरिक स्टेडल द्वारा बनवाया गया जर्मनी ओल्डेस्ट स्टेडल म्यूजियम आर्ट लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम में महान आर्टिस्ट रेम्ब्रांट, विरमेर और पिकासो की कई सारी प्रसिद्ध कलाकृतियां प्रदर्शित है। क्या आप जानते हैं यूरोप का ट्रैवल हब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, जिससे हमें पता चलता है कितनी ज़्यादा संख्या में लोग फ्रैंकफर्ट घूमने आते हैं। वहीं फ्रैंकफर्ट में गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनी बेहद खूबसूरत प्रसिद्ध चर्च फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल में 14 से 18 सेंचुरी तक पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राटों का चुनाव और राज्य अभिषेक हुआ करता था,
जिसकी वजह से रोमन एम्पायर के लिए फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल बेहद ही खास जगहों में से एक था। वहीं फ्रैंकफर्ट का लगभग 50% हिस्सा पार्क, जंगलों और बगीचों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से फ्रैंकफर्ट बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। बल्कि आप जानते हैं सन 2000 ईस्वी में फाइनेंशियल हब फ्रैंकफर्ट में बना फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन स्काई स्क्रीपर दी मेन बिल्डिंग से आप फ्रैंकफर्ट के बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इनफैक्ट फ्रैंकफर्ट उन गिने चुने यूरोपियन सिटीज़ में से एक है जहां अमेरिका की तरह ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स मौजूद है। वहीं फेमस जर्मन राइटर एंड पोएट जोहान वॉल्फगैंग वान गोएथे का जन्म फ्रैंकफर्ट में ही हुआ था। इनफैक्ट उनकी याद में यहाँ एक म्यूजियम गोएथे हाउस भी मौजूद है। पाल्मेन गार्टन म्यूजियम, सुफर जाइल शॉपिंग स्ट्रीट, फ्रैंकफर्ट जू फ्रैंकफर्ट में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 8 नंबर पे है रोथेनबर्ग ऑफ डेर टाउबर, साउथ ईस्ट स्टेट ऑफ जर्मनी। बवेरिया की बेहद ही खूबसूरत जगह मेडिवल फेरीटेल टाउन के नाम से प्रसिद्ध, वन ऑफ द जर्मनीज मोस्ट मैजिकल एंड हिस्टोरिक सिटी रोथेनबर्ग ऑफ डेर टाउबर अपने रिजर्व्ड मेडिवल शहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं रोथेनबर्ग ऑफ डेर टाउबर एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह एक जादुई सपने जैसा लगता है। इसकी बेहद खूबसूरत गलियां, पुराने घर और ऐतिहासिक इमारतें इसे एक जादुई दुनिया बनाती है जो बिल्कुल मेडिवल कहानी की किताब वाला शहर जैसा लगता है। यहाँ की खूबसूरती को देख के ऐसा लगेगा जैसे आप कोई जन्नत में पहुंच गए हो। वहीं 13th सेंचुरी में बना हट ऑफ दी टाउन, मार्केट प्लाज एंड टाउन हॉल मेडिवल मकानों से घिरे काफी प्रसिद्ध जगह है। वहीं 220 सीढ़ियां चढ़कर आप टाउन हॉल टावर से शहर के बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के साथ साथ इसे फोटो के तौर पर अपनी यादों में संजो सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ का नाइट वॉचमैन टूर लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। क्या आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहाँ जर्मनी के दूसरे शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, वहीं रोथेनबर्ग ऑफ डेर टाउबर की ऐतिहासिक सुंदरता को देखते हुए अमेरिकन जनरल ने इसे बर्बाद करने से रोक दिया और इसी कारण रोथेनबर्ग जर्मनी के सबसे प्रिजर्व्ड मेडिवल टाउन्स में से एक है, जो इसे घूमने के लिए बेहद ही खास जगहों में से एक बनाती है। वहीं पिनोकियो और ब्यूटी एंड दी बीस्ट में दिखाए गए गांवों के लिए डिज्नी को रोथेनबर्ग से ही इंस्पिरेशन मिली थी। क्या आप जानते हैं टाउबर नदी के किनारे बसा रोथेनबर्ग टाउबर में यूरोप के सबसे अनोखे म्यूजियम मौजूद है जहां की थीम है क्राइम। रोथेनबर्ग में मौजूद मेडिवल क्राइम म्यूजियम टॉर्चर करने के अलग अलग डिवाइसेस और मेडिवल लॉ डॉक्यूमेंट से भरी पड़ी है, जो फांसी देने के साथ साथ एशियंट काल में टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो इस मेडिवल क्राइम म्यूजियम को बेहद अनोखा बनाती है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें म्यूजियम घूमना चाहिए, क्योंकि म्यूजियम से ही हम अनोखे चीज़ों और पुरानी चीज़ों को बेहद ही करीब से समझ सकते हैं। टाउन वॉल, सेंट जेकब चर्च, बुर्ज गार्टन, जर्मन क्रिसमस म्यूजियम और रोथेनबर्ग म्यूजियम रोथेनबर्ग में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 9 नंबर पे है न्यूरमबर्ग, द सिटी ऑफ जिंजर ब्रेड के नाम से प्रसिद्ध 186 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली 14th लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी। न्यूरमबर्ग बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ऐतिहासिक शहरों में शुमार न्यूरमबर्ग अपनी पुरानी इमारतों, शानदार महलों, रिच कल्चर एंड डीप हिस्ट्री से भरी पड़ी है। क्या आप जानते हैं जर्मनी का ऐतिहासिक शहर न्यूरमबर्ग मध्य युग से जुड़ा है। इनफैक्ट 1030 ईस्वी में बलुआ पत्थर से बना 1000 साल पुराना न्यूरमबर्ग कैसल शहर की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जहां घूमकर न्यूरमबर्ग के इतिहास को हम बेहद ही करीब से जान सकते हैं। इनफैक्ट सन 1050 ईस्वी से 1571 तक न्यूरमबर्ग कैसल रोमन सम्राटों का निवास स्थान हुआ करता था। क्या आप जानते हैं सन 2001 में बना दी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द नाजी पार्टी रैली ग्राउंड
एक बेहद ही खूबसूरत म्यूजियम है जहां नाजी शासन के अत्याचारों और रैलियों के साथ साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास को बेहद ही करीब से देखा जा सकता है। ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट गुंटूर डोमिनिक द्वारा डिजाइन किया गया लगभग 4 किलोमीटर एरिया में फैली डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑफ द नाजी पार्टी रैली ग्राउंड में नाजी पार्टी के रैली और हिस्ट्री को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। हिस्ट्री लवर्स के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इनफैक्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नवंबर 1945 से अक्टूबर 1946 के बीच न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में ही नाजी नेताओं पर वॉर क्राइम्स के लिए मुकदमा चलाया गया, जो इंटरनेशनल लॉ के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। क्या आप जानते हैं टॉय कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड न्यूरमबर्ग में हर साल आयोजित होने वाले स्पिलवेयर्न में विश्व की सबसे बड़ी खिलौनों का मेला है। वहीं आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि न्यूरमबर्ग इनोवेशन के मामले में भी काफी आगे रहा है। सन 1510 ईस्वी में पीटर हेनलन ने दुनिया की पहली पॉकेट वॉच न्यूरमबर्ग में ही बनाई थी। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो दुनिया भर में मशहूर न्यूरमबर्ग लैब कुचेन ट्रेडिशनल जिंजर ब्रेड कुकी जरूर ट्राई करें। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हाउस न्यूरमबर्ग क्रिसमस मार्केट हैंगमैन्स ब्रिज संत लॉरेंस चर्च न्यूरमबर्ग जू और सोनर ब्रूनेन न्यूरमबर्ग में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। 10 नंबर पे है स्टटगार्ट। कैपिटल सिटी ऑफ जर्मन स्टेट बाडन वुर्टेम्बर्ग स्वाबेन मेट्रोपॉल के नाम से प्रसिद्ध साउथ वेस्ट जर्मनी में बसा दुनिया के कुछ सबसे बड़ी कार कंपनियों का घर। स्टटगार्ट अपनी ऐतिहासिक स्थलों, वाइब्रेंट कल्चर, प्राकृतिक सुंदरता और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं दुनिया की काफी प्रसिद्ध कार ब्रांड मर्सिडीज बेंज की शुरुआत सन 1886 ईस्वी में स्टटगार्ट से ही हुई थी। इनफैक्ट 19 मई 2006 में स्थापित मर्सिडीज बेंज म्यूजियम एक बेहद ही खूबसूरत ऑटोमोबाइल म्यूजियम है जिसमें मर्सिडीज बेंज ब्रांड के 130 सालों से भी अधिक ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट कार से लेकर फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट तक के कारें शामिल है। अगर आप कारों के शौकीन हैं तो ये म्यूजियम आपको जरूर घूमना चाहिए। वहीं वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट नॉन स्पोर्ट कार कंपनी पोर्से की शुरुआत भी स्टटगार्ट से ही हुई थी। वहीं स्टटगार्ट में मौजूद पोर्से म्यूजियम की स्थापना एक्चुअली में सन 1976 ईस्वी में हुई थी, पर इस आइकॉनिक म्यूजियम को सही तरीके से 2009 ईस्वी में स्थापित किया गया। वहीं इस म्यूजियम में आइकॉनिक स्पोर्ट कार्स, रेयर प्रोटोटाइप्स के साथ साथ पोर्से ब्रांड के हिस्ट्री और फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स के रूप में दिखाया गया है, जो कार लवर्स को बेहद पसंद आता है। स्टटगार्ट को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बर्थ पैलेस भी कहा जाता है। इनफैक्ट मर्सिडीज बेंज और पोर्से ब्रांड दोनों कार कंपनियों का हेडक्वार्टर भी स्टटगार्ट में ही मौजूद है। क्या आप जानते हैं 710 फीट ऊंचा दी फर्न से टर्म दुनिया का पहला टीवी टावर 5 फरवरी 1956 को स्टटगार्ट में ही बनाया गया था। ग्रीन यू सिटी स्टटगार्ट में हरियाली और पहाड़ियों के बीचों बीच निकलता 710 फीट ऊंचा टीवी टावर से आप ब्लैक फॉरेस्ट के बेहद खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। वहीं स्टटगार्ट का नाम घोड़ों से जुड़ा है और यही कारण है कि पोर्से और स्टटगार्ट के झंडे में घोड़े का सिंबल दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्टटगार्ट दुनिया के कुछ ही शहरों में से एक है जहां शहर के अंदर ही वाइन यार्ड यानी अंगूर के बाग मौजूद है, जो यहाँ आए लोगों को घूमने का एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। किंग स्ट्रीट, स्टटगार्ट स्टेट गैलरी और स्टटगार्ट सिटी लाइब्रेरी स्टटगार्ट में घूमने के लिए कुछ प्रसिद्ध जगह है। तो ये थे यूरोपियन यूनियन की खूबसूरत देश जर्मनी में 10 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगह। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। डिस्कवर योरसेल्फ। जय हिंद।